दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि AQTU छात्रों का रिजल्ट आ गया, लेकिन आपको मैं बता दूं इन 3 गलती की वजह से 30 छात्रों की 29 से 30 छात्रों की UFM लग गया है। छात्रों ने बताया कि उनका किस वजह से UFM लगा है, तो उसमें दोस्तों मोस्टली 3 कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से UFM लगी है छात्रों की। तो आपका अगर एग्ज़ाम्स हो रहा है या फिर आपने भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की है जिसकी वजह से आपका UFM लग जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा इन 3 की वजह से छात्रों की क्यों UFM लगी है, कौन सी ऐसी वजह है, और एग्ज़ाम अगर पोस्ट होता है तो फिर क्या UFM माना जाएगा, चाहे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो चाहे AQTU के स्टूडेंट हो। खासकर पॉलिटेक्निक वाले यार बहुत परेशान है, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ वीडियो बनाने को, लेकिन उस पर फिर आप लोग रिस्पांस अच्छा नहीं देते, इसलिए हम BTUP की वीडियो कभी डालते हैं। लेकिन अगर आप लोग पॉलिटेक्निक वाले देख रहे हो ना तो आप मुझे कमेंट करना, जिससे मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कितने लोग वीडियो देख रहे हो, उसी हिसाब से हम वीडियो अपलोड करेंगे अगर ज़्यादा रिस्पांस आएगा, अगर आप लोग शेयर वगैरह कर दोगे। और हाँ, आज का जो एग्जाम्स हुआ खास करके MBA के स्टूडेंट के लिए, तो उनका जो है MCQ की इस वेबसाइट से मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपका MCQ का एग्ज़ाम जो हुआ है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है खास करके MBA वाले, उनका जो है MBA वाले छात्रों का किस वेबसाइट से आ रहा है MCQ। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, पूरी आपको वीडियो ज़रूर देखनी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि UFM होता क्या है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। खासकर पॉलिटेक्निक छात्रों को ये बात नहीं पता होगी कि UFM होता क्या है। देखिए UFM आपको पता होना पता, आपको मैं बता देता हूँ 1 मिनट में, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। UFM का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स, और इसका हिंदी मतलब होता है अनफेयर मीन, यानी कोई उच्चारण, यानी अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो यहाँ पे देखिए दिया गया, अनुचित साधन यानी बिना मतलब की बात, यानी ऐसा काम करते हो जो आपको एग्जाम रूल्स के अगेंस्ट है, यानी एग्जाम में अलाउ नहीं है। और इसके नियम के तहत अभ्यर्थी किसी भी प्रकार कोई ऐसा वर्ड या वाक्य नहीं प्रयोग कर सकते जिसके पर्सनल या अन्य किसी, यानी आप एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा काम करते हो या फिर आप कोई चैट करते हो जिसका मतलब ये होता है अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड वो वर्ड आता है तो वो आपका UFM के श्रेणी में माना जाता है। और खास करके मैं बताता हूँ UFM अगर आपका लग जाता है ना, तो आपका रिजल्ट उस सेमेस्टर का, उस सब्जेक्ट का केवल उसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका 0 हो जाता है, चाहे आपने कितना अच्छा क्यों ना लिखा हो, यानी उसमें आपके मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, तो 0 आप ऑब्वियसली उसमें आपकी बैक ही लग जाएगी और उससे पूरा साल खराब नहीं होता। तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। और UFM लगने के बाद भी जो भी यूनिवर्सिटी हो ना, उसमें आपको एक बार मौका देती है कि अपना स्पष्टीकरण देने को लेकर रिगार्डिंग कि अपना जो है समझाइए कि आपको UFM क्यों लगा। अगर आपका जो है रीज़न अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो, कोई वैसा रीज़न नहीं है जो कि रूल के अगेंस्ट है, तो आपका UFM हटा लिया जाता है। और उसके अलावा पॉलिटेक्निक छात्रों की अच्छी खबर ये है कि उनका जैसे सभी फार्मेसी के जो छात्र हैं ना, उनको लेकर ये न्यूज़ आ रही है। अंतिम वर्ष के छात्र और टूल रूम ट्रेनिंग के, उनका जो है रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट दिनांक 18 यानी 19 यानी आज से शुरू होकर और शाम 6 बजे से उनका दिनांक 24 अगस्त तक वो दे सकते हैं, और 12 बजे प्रतिदिन यानी रोज़ आना जो है 12 बजे तक वो शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक दे सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे। और उसके अलावा अगर पॉलिटेक्निक छात्रों की प्रॉब्लम आती है तो upbte@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। और AQTU छात्रों की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और दूसरी चीज़, अगर एग्जाम देते वक्त आपको कोई भी लैपटॉप स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं कर सकते हैं पॉलिटेक्निक छात्र, खाली उनको नहीं पता होगा, AQTU दोनों बोथ के लिए, ठीक है। और लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, वरना आपका ज़रूर, मेरा पर्सनली भी आपको ये जो है सजेशन है या वार्निंग समझो मेरी तरफ से कि आप ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। अब बात करते हैं, देखो UFM कैसे लगता है और क्या लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ तक UFM छात्रों का लगा, मैं इसके पहले कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो उसमें 2 से 3 रीज़न है। पहले मैं इनका जो है खानदानिश है, तो इनका क्या है, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ कि सर अगर ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए तो सब्जेक्ट में बैक, बिल्कुल अगर आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम बैक, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आप एब्सेंट रहे तो आपकी बैक ही रहेगी, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने होंगे। तो अगर आप कॉलेज वाले से बात कर लेते हैं, कॉलेज वाले से, तो चाहे तो उसको आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अब सारी चीज़ें UFM क्यों लगती है, 3 गलती क्या है जिससे UFM लगती है। दोस्तों UFM जिन छात्रों की लगी है उनकी तरफ से हमें यही पता चला है कि उनका मेन रीज़न 3 था। नंबर 1, कैमरे में कोई और बंदा आ गया। नंबर 2, ऑनलाइन एग्जाम में कैमरे के सामने कोई मोबाइल दिख गया। यानी आप समझ लो 2 से 3 ही प्रॉब्लम होती है ये। और दूसरी जो कॉमनली प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि उनका 30 मिनट से ज़्यादा का एग्जाम जो है क्या हो गया, पॉज हो गया। यानी पॉज मतलब यानी उनका जो है कनेक्शन वगैरह फेल हो गया। अब कनेक्शन फेल होने की वजह से 30 मिनट तक उनका एग्जाम बंद रहा और लॉग आउट करके वो, यानी उनका एग्जाम 30 मिनट तक कनेक्ट नहीं हो पाया, तो उनका UFM लग गया। तो 3 वजह कौन कौन सी रही। नंबर 1, आपका कैमरे में कोई और व्यक्ति आ गया आपके अलावा कोई। क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड JEE नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो
220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो। तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001। और जो है दूसरा फेस उस कैमरे में आ गया, या फिर कैमरे से प्रॉक्टर ने किसी दूसरे को देख लिया। और दूसरा रीज़न क्या रहता है, कैमरे में मोबाइल वगैरह कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो कि प्रॉक्टर समझता है कि आप चीटिंग करते हो। और तीसरी चीज़, आपका एग्जाम 30 मिनट से ज़्यादा के लिए पॉज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये तीनों रीज़न की वजह से आज करीब 29-30 छात्रों का यूएफएम लगा है। और इसके अलावा और भी कई रीज़न है जो कि कॉमनली जो लगा है यूएफएम, इसी 3 रीज़न की वजह से लगा है। बाकी दोस्तों मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम अगर आपका पॉस होता है ना, चाहे एक बार पॉस हो, 2 बार पॉस हो, 3 बार पॉस हो, तो उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम पॉस होना एक बहुत बड़ा संकेत हो जाता है आपका यूएफएम को लेकर। अगर आपका 4 बार एग्ज़ाम पॉस हो जाता है तो समझिए आप जो है यूएफएम के कैटेगरी में आ जाते हो। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आपका एग्ज़ाम पॉस ना हो। अगर पॉस भी हो जाता है तो आप प्रॉक्टर अगर आपसे कुछ पूछे तो उसको बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर आप कुछ लिए भी हो, जैसे मोबाइल वगैरह चीटिंग नहीं करो, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं कर रहा था। बस यही इतना, आप किसी न तरीके से उसको टरका सकते हो, जैसे कि मेरा कनेक्शन फेल हो गया था, या इस तरीके से कोई बहाना आप बना सकते हो। बाकी आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था या फिर जो है बुक वगैरह ओपन किया था, वरना फिर आपका यूएफएम लग सकता है। उसके अलावा किस वेबसाइट से एमसीक्यू आ रहा है तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए, एमबीए का एग्जाम हो, इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको सेंट फाउंड्री वगैरह पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें बाइपोलर ट्रांजिस्टर करके बैरियर पोटेंशियल पूछा था इसमें, तो ऑप्शन ABCD जो भी था, करेक्ट ऑप्शन 0.7। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन देखिए, सेंट फाउंड्री का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका जो है ये सेंट फाउंड्री से ही है। तो हाउ इज द HSCSD डिफरेंट फ्रॉम GPRS, इस तरीके से पूछा था। तो आप मान के चलो आपका जो है ज़्यादातर एग्जाम किससे हो रहा है, सेंट फाउंड्री से ही आ रहा है। और दूसरा MBA वालों के स्टूडेंट के लिए एग्जाम वेदा से आ रहा है। तो 2 वेबसाइट से मोस्टली आ रहा है, एग्जाम वेदा और दूसरा सेंट फाउंड्री। तो आई होप, और हाँ, केवल MBA के लिए नहीं, चाहे बीटेक हो आपका, चाहे जो आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, तब भी आपका सेंट फाउंड्री से कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे पॉलिटेक्निक वाले, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मुझे बताना कि आपका जो है एग्जाम्स कैसे हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि किन वजह से जो आपकी वार्निंग आ रही है, और किन वजह से वार्निंग आपकी तभी आती है जब आपका फेस ब्लड दिखता है, या फिर आपका दूसरी वजह से वार्निंग कब आती है, जब आपकी फेस के अलावा अगर आपका लाइटिंग सिस्टम भी सही नहीं, यानी आपकी लाइट कम है या फिर आपका फेस ब्लर्ड है, तो भी आपकी वार्निंग आएगी। बाकी कोई और ज़्यादा इशू नहीं होता है। और तीसरा इशू होता है आपका वॉइस अगर आता है, वहाँ से कोई भी बंदा शोर करता है या फिर किसी तरीके का वॉइस, तभी आपको वार्निंग आ जाती है। लेकिन 25 वार्निंग तक अगर आपको आती है, 25 वार्निंग तक कोई इशू नहीं है। अगर 25 वार्निंग आपके यहाँ आती है आपके एग्जाम में, तो आपका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। 25 वार्निंग तो आप तो छोड़, लेकिन उसके बाद अगर वार्निंग आती है तो आपका यूएफएम लगने के चांसेस हैं, तभी कंफर्म नहीं। बाकी अगर आपके साथ वार्निंग का एग्जाम पॉस हुआ, जो भी हुआ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ट्विटर वगैरह सभी सारा जो सोशल मीडिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मेरा सेकंड चैनल है ब्राइट ब्रेन 786, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर आपको वीडियोस पहले को देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आप लोग वीडियो शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।